बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स का स्मार्ट सिलेबस जो मुख्तलिफ ग्रुप्स में सोशल मीडिया पे बार बार शेयर किया जा रहा है और बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर क्या यही स्मार्ट सिलेबस है, इसमें से हमने कौन से टॉपिक्स करने और कौन से नहीं करने। तो पहले नंबर पर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो स्मार्ट सिलेबस है फिलहाल ये एक्सपेक्टेड स्मार्ट सिलेबस आप कह सकते हैं, फाइनल या कन्फर्म स्मार्ट सिलेबस नहीं है। जैसे ही फाइनल या कन्फर्म स्मार्ट सिलेबस आएगा उसके साथ यहाँ पे आपको पेक्टा का लोगो जो ना वो लाजमी नजर आएगा। एक प्रॉपर ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन होता है स्मार्ट सिलेबस का वो आपको शो होगा। तो ये वाला जो ना ये हो सकता है कि ये हो जाए कन्फर्म, लेकिन फिलहाल ये कन्फर्म नहीं, क्योंकि इसमें जस्ट जो ना वो टॉपिक है रिड्यूस सिलेबस ऊपर लिखा हुआ है, इसके अलावा कोई लोगो शोगो या कोई वाटर मार्क वगैरह इसमें शामिल नहीं है। तो फिलहाल ये जो स्मार्ट सिलेबस है इसके निशान लगाने का फ़ायदा कोई नहीं आपको, तो बेहतर ये है कि आप इसके निशान ना लगाएं। अगर आपने लाजमी लगाना तो आप लगा लें। सो बिस्मिल्लाह, स्मार्ट सिलेबस आपके सामने है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें से इसके अकॉर्डिंग कौन से जो टॉपिक्स हैं, कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल्स रिड्यूस हुए हैं, यानी कि सिलेबस में से स्किप हुए हैं या डिलीट हुए हैं, वो मैं आपको बता दूं। लेकिन ये कंफर्म नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, यही कंफर्म होगा तो वो जो स्मार्ट सिलेबस की वीडियो है वो मैं अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 है, ये चैप्टर नेम लिखे हुए हैं मेजरमेंट्स वाला, इसमें से ये 2 टॉपिक्स लिखे हुए हैं, फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। तो मेरे मुताबिक ये वाले जो टॉपिक हैं ये स्किप होने वाले टॉपिक नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये भी स्किप होने वाला नहीं, जो इसमें से स्किप होने वाला था वो स्किप हुआ नहीं। और ये वाला कोई आप कह लें कि वो चीज़ें नहीं जो गैर ज़रूरी हों या जो अजाफी चीज़ें हों, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये वाली मेरे ख्याल से रिड्यूस नहीं होंगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो लिखा है वो ये लिखा है कि ये टॉपिक शामिल नहीं होंगे। उसके बाद एमसीक्यूज हैं, तो एमसीक्यूज 1.2, 1.3 यानी कि ये वाले एमसीक्यूज आपने नहीं करने। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं ये वाले, ये आप नहीं करेंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो है ना वो ये लिखे हुए 1.2, 1.3 ये सारे देख लें, ये आपने नहीं करने। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 1.3 का पार्ट बी आपने नहीं करना। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स हैं इनमें 1.3, 1.4, 1.5 वो आपने नहीं करना। इसके अलावा जो टॉपिक्स यहाँ पे नहीं लिखे या फिर जो न्यूमेरिकल्स यहाँ पे मेंशन नहीं, वो सारे के सारे आपने करने हैं। एग्जाम्पल्स सारी आप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल्स उसने नहीं लिखी हुई, तो ये वो टॉपिक हैं जो आपने नहीं करने। उसके बाद सेकंड वाला चैप्टर है, इसके टॉपिक भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये इतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा आपको, बस क्योंकि मुझे ये कन्फर्म नहीं लग रहा। क्योंकि जैसे यहाँ पे टॉपिक 2.1 लिखा हुआ है स्केलर्स, इसके आगे पेज नंबर 20 लिखा हुआ है, तो ये पेज नंबर 20 के ऊपर स्केलर के मतलब जो कुछ भी है ये सारा कुछ आपने नहीं करना। उसके बाद टॉपिक है 2.2 वेक्टर्स, ये पेज नंबर 20 to 21 है। तो पेज नंबर 20 to 21 के ऊपर जो कुछ भी है वेक्टर्स के मतलब, इसमें वेक्टर्स की डिफाइन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर है, या इसके अलावा वेक्टर कंपोनेंट्स है, ये सारा कुछ आपने नहीं करना। तो इसके अकॉर्डिंग आप वो नहीं करेंगे। ऐसे 2.4 वाला है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ये आप नहीं करेंगे। तो इसका जो ग्राफिकल मेथड है ये 28 पेज पे, ये आपने नहीं करना। तो इसको भी मैं डिटेल में फिर नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये मुझे कंफर्म नहीं लग रहा। जैसे ही सिलेबस कंफर्म होगा मैं इसकी वीडियो इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। उसके बाद इसके एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, कंसेप्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। ऐसे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 का भी लिखा हुआ है। चैप्टर नंबर 4 के भी टॉपिक्स उसने लिखे हुए हैं। इसमें जो टॉपिक है ना, जैसे ये 4.5 वाला लिखा हुआ है एनर्जी, अब इसको उसने मेंशन किया हुआ है 74 और 75 पेज पे। ये आपने टेक्स्ट बुक के पेज देखने, टेक्स्ट बुक के। अब टेक्स्ट बुक के ये जो पेज है इसमें पेज नंबर 74 और 75 पे जो भी एनर्जी का मतलब है, इसमें एक तो आएगा एनर्जी की डिफाइन और दूसरा आएगा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी वाला जो टॉपिक है वो आप नहीं करेंगे। इसके अलावा बाकी जो कुछ भी होगा, जैसे पोटेंशियल एनर्जी है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है, वो सारे टॉपिक्स आपने करने हैं। तो यहाँ पे जैसे आपने एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी वाला टॉपिक जो है वो नहीं करना। तो ये सारा सिलेबस यहाँ पे मेंशन है, आप लोग इसको जो ना वो लाजमी रीड कर लें, देख लें। लेकिन मेरा ये मशवरा है अभी आप इसके मुताबिक जो ना निशान वगैरह ना लगाएं, क्योंकि अभी ये कन्फर्म फाइनल सिलेबस जो ना वो नहीं है। ऐसे ही सिलेबस कन्फर्म होगा उसकी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। और आपने याद रखना है जो सिलेबस कन्फर्म होगा उस पर पेक्टा का लोगो लाजमी लगा होगा, वाटर मार्क भी होगा। जैसे कि 9th क्लास का स्मार्ट सिलेबस आपने देखा है, उस पर पेक्टा का लोगो भी लगा हुआ है और वाटर मार्क भी लगा हुआ है। तो इसलिए फिलहाल इसका निशान लगाने का फ़ायदा कोई नहीं, अगर आपने लगाने तो आप लगा लें। बाकी डिस्कशन इसकी फाइनल सिलेबस पे करेंगे। अल्लाह हाफिज़।